हाय गाइस, सो प्रोनाउंस का नेक्स्ट वीडियो है हम लोगों का ये। इसमें हम लोग बात करेंगे देयर इज़, दिस इज़, दैट इज़ और इट इज़ की। अब ये बहुत आसान लगता है हम लोगों को, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम क्लास थर्ड में शायद हमारे को इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ कैट, ये हमें थर्ड क्लास से टीचर्स पढ़ाने लगता है। तो जैसा हमने स्कूल में पढ़ा था हम उससे थोड़ा सा अलग हट के पढ़ेंगे। हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि एग्ज़ाम्स में गलतियाँ किस तरीके की आती हैं। तो जब ये चार में से कोई भी प्रोनाउन आएगा तो हमने देखना क्या है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद देयर इज़। अब जब हम देयर इज़ की बात करते हैं तो जो मेरे पास सेंटेंस है वो है ये, देयर इज़ अ बॉय और अ बॉय इज़ देयर। तो अब अगर मैं बोलूँ तो इन दोनों में हिंदी में फ़र्क क्या है। तो नॉर्मली जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हमें दोनों सेंटेंसेस सेम लगते हैं, बट इन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। जब मेरा सेंटेंस देयर इज़ से शुरू होता है तो हम इसको कंसिडर करते हैं एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व, किसी भी चीज़ का होना, राइट। और जब देयर सेंटेंस के लास्ट में आता है तो इसका मतलब होता है लोकेशन। अगर आप लोग इसका हिंदी वहाँ एक लड़का है सोच रहे थे तो आप गलत सोच रहे थे। इसका हिंदी होगा एक लड़का है और इसका हिंदी होगा वहाँ एक लड़का है। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को समझ लेनी है कि जब मेरा सेंटेंस देयर से शुरू होता है देन इट टॉक्स अबाउट एग्जिस्टेंस। कहाँ है वो लड़का नहीं पता, बट एक लड़का है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ यार आपको खांसी जुकाम हो रखा है, एक डॉक्टर है यार उसके पास चले जा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या इंडिया में हर कोई किसी ना किसी ऐसे डॉक्टर को जाता है, एक हकीम साहब है उनके पास चले जा, एक वैद्य जी है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं उनकी एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ एंड दैट्स इट। तो मैं ये बता रहा हूँ कि लड़का है, कहाँ है मैं नहीं बता रहा हूँ। तो वेन एवर देयर इज कम्स इन द स्टार्टिंग इट ओनली टॉक्स अबाउट किसी चीज़ का होना। अब ये जो है ये हमारे स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत काम आता है और ये कई बार क्या होता है स्पॉटिंग एरर्स में भी गलतियाँ हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में एक वर्ड होता है कम एंड गो। तो हिंदी में बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं और बहुत सारी चीज़ चली जाती हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आवाज़ आ रही है, या अभी मैं बोलता हूँ यार लाइट आ रही है या लाइट नहीं आ रही। तो ये हिंदी में बहुत कॉमन सेंटेंसेस है। अब जैसे ही मैंने इसको इंग्लिश बोला, एग्जामिनर भी यही ऐसा ही कोई सेंटेंस ढूंढ के लाएगा और उसने बोला लाइट इज़ कमिंग या इलेक्ट्रिसिटी इज़ कमिंग, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इंग्लिश में कम एंड गो हम तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ रही, जहीं मूव कर रही, राइट। पानी आ रहा है, ठीक है, तो वाटर इज़ कमिंग, तो ये सब हो जाएगा गलत। तो इसलिए ये कम एंड गो वाले सेंटेंसेस इसमें हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। ये आपको स्पोकन इंग्लिश में भी फ़ायदा देंगे। तो लाइट इज़ कमिंग की जगह क्या मैं बोलूँगा, देयर इज़ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पानी आ रहा है की जगह क्या बोलूँगा मैं, देयर इज़ वाटर इन द टैंक। तो पानी है, लाइट है, उसके होने की बात कर रहा हूँ, कहीं से आ नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि लाइट ने आके मेरा दरवाज़ा खटखटा दिया कि सर मैं आ गई और अब मुझे अंदर आने तो दरवाज़ा खोल दो। तो लाइट है, ठीक है। तो देयर इज़ बात करता है किसी भी चीज़ के होने की। तो कम एंड गो की गलती आ सकती है एग्जाम में, पहली। दूसरी गलती क्या आ सकती है, देयर यहाँ लिखने के बजाय एग्जामिनर देयर यहाँ लिख सकता है। तो मुझे क्या याद रखना है, देयर जब भी सेंटेंस के लास्ट में होगा इसका मीनिंग होगा लोकेशन, और देयर सेंटेंस के शुरू में होगा तो इसका मीनिंग होगा एग्जिस्टेंस। एक पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये CDS का क्वेश्चन है, ऑल द इश्यूज वर सॉल्व्ड एंड नो प्रॉब्लम वाज देयर। अब मुझे एक बार में पढ़ने में ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है देयर। तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी या कोई प्रॉब्लम नहीं बची, सारे इश्यूज सॉल्व हो गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं प्रॉब्लम के होने और नहीं होने की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे थी प्रॉब्लम इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए देयर यहाँ से हटके यहाँ आना चाहिए था। तो ये बहुत सारे लोगों को जब मैं इंग्लिश में बात करते हुए सुनता हूँ, ये हमारे को करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मयंक इज़ देयर, फूड इज़ देयर, और वो पूछना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि खाना रखा हुआ है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि फ्रिज में खाना रखा हुआ है तो मैं बोलूँगा देयर इज़ फूड। अगर मैं फूड इज़ देयर इन द फ्रिज बोल रहा हूँ तो ये बिल्कुल गलत इंग्लिश है। तो वहाँ फ्रिज में खाना नहीं है, फ्रिज में खाना है, राइट। सो इसलिए देयर सेंटेंस के लास्ट में नहीं आके देयर सेंटेंस के शुरू में आना चाहिए था। आई होप क्लियर हो गया होगा कि हाउ डू वी यूज़ देयर इज़। लास्ट एरर जो आएगी देयर इज़ में, देयर इज़ अ बॉय देयर एंड देयर इज़ अ बॉय हियर। ये नो एरर क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है यार 2 बार देयर आ गया क्वेश्चन तो गलत होगा, 1 बार देयर 1 बार हियर आ गया क्वेश्चन तो गलत होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। वाई? बिकॉज शुरू वाला देयर जो है
तो शुरू वाला देयर जो है वो एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, किसी चीज़ के होने की बात कर रहा है, और ये मुझे बता रहे हैं कहाँ है। जैसे हम बोलते हैं देयर इज़ अ बॉय इन दिल्ली, इसी तरह से हम बोल सकते हैं देयर इज़ अ बॉय देयर। तो अब इसका हिंदी हुआ वहाँ एक लड़का है। तो अ बॉय इज़ देयर और देयर इज़ अ बॉय देयर एग्जैक्टली सेम बात है, राइट। देयर इज़ अ बॉय हेयर, यहाँ एक लड़का है, वहाँ यहाँ एक लड़का है नहीं होगा इसका हिंदी, क्योंकि ये देयर जो है ये बात कर रहा है एग्जिस्टेंस की। सो ये हो गया गाइस हमारा फर्स्ट वर्ड दैट इज़ देयर, ये यूज़ होगा एग्जिस्टेंस के लिए। अब हम मूव करते हैं दिस इज़ और दैट इज़ पे। दिस इज़ और दैट इज़ जब हमने स्कूल में किया होगा तो दिस इज़ मतलब पास और दैट इज़ मतलब दूर। यहाँ एक लड़का है और वहाँ एक लड़का है। अब प्रॉब्लम क्या है, स्कूल में ऐसे फोटो बनी हुई आती थी और फिर इन द ब्लैंक आता था, अगर आपको याद हो। तो घर से दूर है लड़का तो हम दैट लिख देते थे, घर के पास है लड़का तो हम दिस लिख देते थे, राइट। ऐसा ही कुछ आता था, राइट। अब एग्जाम्स में फ़ोटो बनी हुई तो आएगी नहीं, तो ये वाले रूल का एज सच हमें इस वाले रूल का कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। सो दिस इज़ अ बॉय और दैट इज़ अ बॉय, दूर पास अगर आएगा तो बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, हमें पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में कुछ डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन आएगा। सो जब आप इसको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ अ बॉय और दैट इज़ अ बॉय का मतलब हुआ आंखों के सामने, ठीक है। सो दिस इज़ अ बॉय अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे सामने लड़का है चाहे पास में है, और दैट इज़ अ बॉय बोलता हूँ तो मेरे सामने लड़का है चाहे दूर में है, और देयर इज़ अ बॉय बोलता हूँ तो एक लड़का है, कहाँ है मुझे नहीं पता। तो क्या किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, दिस इज़ अ बॉय और दैट इज़ अ बॉय आंखों के सामने है लड़का, और देयर इज़ अ बॉय एक लड़का है, कहाँ है हमें ये नहीं पता, हम उसके होने की बात कर रहे हैं, राइट। सो ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये फोकस करेंगे आपकी आंखों के सामने होने पे, तभी हमारा क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। जैसे कि अगर मैं देखूं, अब अगर आपको दिस और दैट साथ में आ गया, साथ में इन द सेंस एक ऑप्शन दिस एक ऑप्शन दैट, तो वो क्वेश्चन हो सकता है दूर और पास का। लेकिन अगर दिस और दैट में से कोई भी एक ऑप्शन आया है और साथ में देयर आ गया है, तो अब मुझे इसमें और इसमें फ़र्क करना है। तो इसमें कोई हम बात करते हैं दिस इज़ एग्जिस्टेंस, इसकी बात करते हैं दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। सो अब इस सेंटेंस में दोनों ठीक हैं। अभी दिस इज़ अ बॉय बोलता हूँ तो ये एक लड़का है, देयर इज़ अ बॉय बोलता हूँ तो यार एक लड़का तो है, ठीक है। अब इसके आगे एग्जामिनर मेरे को क्या कंडीशन देता है उसके हिसाब से मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके आगे अगर एग्जामिनर इन दिल्ली लिख देता है तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा देयर इज़ अ बॉय, राइट। इसके आगे एग्जामिनर लिख देता है आई वॉज टॉकिंग अबाउट, तो जैसे ही मैंने लिखा आई वॉज टॉकिंग अबाउट, अब ये जो कंडीशन है साफ साफ प्रूफ कर रही है कि ये लड़का मेरी आंखों के सामने है, ये वही लड़का है जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था। तो इस कंडीशन ने मुझे क्या बता दिया कि लड़का मेरी आंखों के सामने है, आंखों के सामने है, तो मेरा आंसर दिस और दैट हो जाएगा, देयर नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी कंडीशन आ सकती हैं, आपको क्या ध्यान रखना है, दिस दैट और देयर में से अगर पिक करने को आता है तो देयर हो गया किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस, दिस और दैट हो गया उसको आपकी आंखों के सामने होना पड़ेगा। आई होप ये 3 पॉइंट्स हमारे को क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव अहेड। तो इसी तरह से दिस और दैट का प्लूरल होता है दीज और दोज। लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा, ये दोनों भी मेरी आंखों के सामने होने चाहिए, और ये दूर और ये पास। सो देयर आर बॉयज़, लड़के हैं, कहाँ हैं मुझे नहीं पता। दीज आर बॉयज़, लड़के हैं, कहाँ हैं मेरी आंखों के सामने हैं। दोज आर बॉयज़, लड़के हैं, कहाँ हैं मेरी आंखों के सामने। तो ये दोनों फोकस करेंगे आंखों के सामने होने पे। लास्ट पॉइंट आता है इट इज़। तो अब जब मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ इट कहाँ लगता है, अगर मैं आप लोगों से भी पूछूँ कि इट कहाँ लगता है, एक बार सोचिए, तो मेजॉरिटी बोलती है सर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, राइट। तो अब हमारे को यहीं पे ये डिफरेंस समझना है। पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। मेरी गाड़ी लाल रंग की है, मैंने बोला माई कार इज़ रेड, तो मैं माई कार की जगह इट बोल सकता हूँ, इट इज़ रेड, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ये इट हो गया नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमंस के लिए। दूसरा बोलते हैं इट इज़ अ डॉग। क्या इस इट की जगह डॉग आ सकता है? डॉग इज़ अ डॉग नहीं आ सकता। तो ये जो इट है इसका और इसका यूसेज अलग अलग हो गया। तो एक इट होता है जो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रोनाउंस का और हमने एक टेबल बनाया था, वो वाला जो इट था वो यूज़ होता है नॉन ह्यूमंस के लिए। वेराज जब मैं इट इज़ अ डॉग बोलता हूँ तो ये इट कुत्ते के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, इस इट का कुछ और यूसेज है। सो इट इज़ अ डॉग मीन्स बेसिकली जब आप किसी चीज़ को पहचानते हैं, जैसे हम घड़ी टाइम बोलते हैं इट्स 9 o'clock, तो आप क्या कर रहे हैं, आप टाइम की आइडेंटिटी बता रहे हैं, इट्स 9 o'clock।
ठीक है, इट्स हॉट, इट्स कोल्ड, आप मुझे बता रहे हैं मौसम कैसा है, तो दिस इज़ हॉट, दिस इज़ कोल्ड क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि मौसम मेरी आंखों के सामने तो है नहीं, तो इसलिए हम बोलते हैं इट्स हॉट टुडे, इट्स कोल्ड टुडे, इट्स 9 o'clock, राइट। सो इट यूज़ होगा किसी भी चीज़ के रिकग्निशन में। वापस सेम क्वेश्चन हो जाएगा, इट इज़ अ डॉग और अब क्वेश्चन आएगा ऐसे, आपको इट इज़ अ डॉग और दिस इज़ अ डॉग में फ़र्क पता होना चाहिए। सो दिस इज़ अ डॉग, जैसे हम लोगों ने बात करी, कुत्ता कहाँ है, कुत्ता है आपकी आंखों के सामने। और इट इज़ अ डॉग में एग्जामिनर क्या कंडीशन देगा, एग्जामिनर आपको ये बताएगा कि आपको पता नहीं है वो कुत्ता है और कोई आपको समझा रहा है कि यार ये एक कुत्ता है, राइट। आप अपने दोस्त के साथ खड़े हुए हैं और आपको से सड़क पे कोई कार दिखती है, कोई लड़का दिखता है, कोई लड़की दिखती है, आप कहते हो यार कितना स्मार्ट लड़का है, कितनी सुंदर लड़की है, एंड आपका दोस्त बोलता है नहीं नहीं यार बस बाल लंबे किए हुए लड़का है, और आप बोलते हो नहीं लड़की है, तो अब आप दोनों लड़ने लगे उसकी आइडेंटिटी पे, तो वो बोलेगा इट्स अ गर्ल, आप बोलोगे इट्स अ बॉय। सो दैट इज़ द क्राइसिस, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ आएगा जब हम सामने वाले को समझाएंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो जब वो पलटेगी और वो लड़का निकलेगा तो आपका दोस्त बोलेगा मैंने बोला था ना इट्स अ गर्ल, इट्स अ बॉय, ठीक है। या वो लड़की निकलेगी तो बोलेगा मैंने बोला था ना इट्स अ गर्ल। सो ये कब है, जब हम सामने पहचान करा रहे हैं। इसीलिए जब दरवाज़ा बंद होता है और हम खटखटा दें और अंदर से कोई पूछता कौन है, हम क्या बोलते हैं, मैं हूँ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट्स मी। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी पहचान करा रहे हैं, क्योंकि अंदर वाले को दरवाजे में से दिखाई नहीं दे रहा कौन है, इसीलिए तो उसने पूछा कौन है, तो आप क्या करा रहे हो, आप अपनी पहचान करा रहे हो, इसलिए आप बोल रहे हो इट इज़ मी, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, इट्स मी अगर आप ऑक्सफोर्ड में देखोगे तो ये बिल्कुल ठीक है। रिसेंटली आप देखोगे एग्जाम्स में भी आना कम हो गया है, क्यों, क्योंकि दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी इनफॉर्मल, बट अब ये गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जब तक हमारे को रिटन नोटिफिकेशन नहीं आ सकता, हमें क्या याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसकी जगह सब्जेक्ट यूज़ होगा, बिकॉज पहचान सब्जेक्ट से होती है। तो आपने दरवाज़ा खटखटाया तो आप इट्स मी नहीं बोलेंगे, इट्स आई बोलेंगे, इट्स ही बोलेंगे, इट्स शी बोलेंगे, राइट। सो दिस इज़ द बॉय और दैट इज़ अ बॉय, आंखों के सामने इट इज़ अ बॉय, आप पहचान करा रहे हैं, और देयर इज़ अ बॉय, लड़का है, केवल उसके होने की बात कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं, हम उस डाउट को अगली प्रोनाउंस की क्लास में ऐड कर लेंगे। थैंक यू गाइज। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.